हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फिले IAS। मैं हूँ ऋचा सिंह। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। आज से यहाँ से चार्टर एक्ट्स जो हैं उनकी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो जाएगा और 1857-1858 के बाद से ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है वो शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद से जो हम एक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनको कंपनी रूल के तहत नहीं, ब्रिटिश क्राउन रूल के तहत हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 1853 के चार्टर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर है यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके फंक्शंस को सेपरेट किया गया, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो तरीके के फंक्शंस की हम बात करें उन्हें अलग अलग किया गया। साथ ही साथ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनाई गई, जिसका काम था लॉ मेकिंग, यानी कि सेंट्रल लेवल पे इसको बनाया गया। जैसे कि आज हम अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है और जुडिशरी अलग है। ठीक इसी तरह से कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो ये था पहला फीचर। दूसरा फीचर, यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन का एक आइडिया जो है उसको इनिशिएट किया गया, यानी कि एक आइडिया प्रोवाइड किया गया कि हम एक ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है वो हम लागू कर सकते हैं इंडिया में सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए। तो ये दो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इससे पहले हमने बात की थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।